तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिएगा हम एक ग्रेनी स्क्वायर के साथ एक बहुत ही प्यारा सा बैग बनाएंगे। आप इससे पहले वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको एक ग्रेनी बनानी सिखाई है। तो यहाँ पर मैंने देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर ये स्क्वायर ग्रेनी बनाई है। और ये मैंने कॉटन का धागा ही लिया है वाइट। और यहाँ पर सीजर लेनी है, एक हमने यहाँ पर ये सुई ली है। और क्रोशिया हुक मैंने वही लिया है जो मैंने ग्रेनी में यूज़ किया था। देखिएगा 3.0 mm का क्रोशिया हुक है ये। तो चलिए इसके साथ हम बैग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई करेंगे। इनको हमें कैसे सीना है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमें इनको देखिएगा इस तरह से रखना है, ये देखिएगा। और यहाँ से देखिएगा ऐसे कॉर्नर को ज्वाइन करना है, ये देखिए इस तरह से। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, फिर यहाँ से हमें इसको सीना है। तो आपको ध्यान से इसकी सिलाई करनी है, देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से इसकी इस तरह से सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें बिल्कुल सेंटर से लेना है। जो हमने यहाँ पर 3 चैन बनाई थी, देखिएगा यहाँ से हमें इसको ज्वाइन करना है सेंटर वाली चैन से। और देखिए धागे को थोड़ा सा यहाँ पर लंबा छोड़ते हुए, ताकि हम बाद में इसे धागे को सिक्योर कर सकें। तो यहाँ से हमें इसमें एक नॉट लगा लेंगे। और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल चैन से चैन को मिलाते हुए, यानी कि ये जो देखिएगा आपको फर्स्ट चैन नजर आ रही है, यहाँ से हमें इसकी सिलाई करनी है। ये देखिएगा बैक साइड वाली चैन से हमें सिलाई करनी है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, ये देखिएगा। यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल चैन से आपको नजर आ जाएगी इजीली। ये बैक साइड वाली चैन में से निकालते हुए हमें नीडल को इस तरह से इसकी सिलाई करनी है, देखिएगा। और यहाँ कॉर्नर तक इसको लेकर आना है। ये देखिए यहाँ तक सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिएगा यहाँ तक हमने कॉर्नर तक इसको सिल दिया है। अब देखिएगा अब हमें इसमें इस वाली ग्रेनी को ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ से इसको लेंगे और यहाँ से भी देखिएगा बिल्कुल सेंटर से हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिएगा यहाँ से इसमें ज्वाइन करेंगे। फिर से हमें इसी तरह से सिलाई करनी है, चैन से चैन को मिलाते हुए। यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बैक साइड वाली चैन में से हमें इसको सिलना है, देखिएगा। तो इसी तरह से करते हुए यहाँ तक फिर मैं कॉर्नर तक आ जाती हूँ। ये देखिएगा हमने यहाँ तक इसको सिल दिया है। अब यहाँ से देखिएगा अब हमें ये वाली ग्रेनी इसमें ज्वाइन करनी है। तो यहाँ से देखिएगा फिर से हमें इसी तरह से कॉर्नर में इसको ज्वाइन कर लेना है। ये देखिएगा यहाँ से सेंटर वाले चैन से बनाते हुए हम इसमें ज्वाइन करेंगे। फिर से हमें यहाँ से कॉर्नर तक सीते हुए से जाना है, देखिएगा इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक इसको कॉर्नर तक सीलेंगे। यहाँ पर देखिएगा हमने इसको इस तरह से सिल दिया है। अब ध्यान से देखिएगा अब हमें इसमें ये वाली ग्रेनी ज्वाइन करनी है, देखिएगा। इसको भी हमें यहाँ से यहाँ तक सिल देना है। यहाँ से कॉर्नर से ज्वाइन करते हुए यहाँ तक इसको सिल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको सिल दिया है। अब हमें देखिएगा 2 ग्रेनी यहाँ पर ज्वाइन करनी है। और देखिए इसको मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको सिलना है। यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए जो हमारी 3 ग्रेनी बची हैं उनको हमें कैसे ज्वाइंट करना है, देखिएगा। यहाँ से हम इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा हमें इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है, ये देखिए। तो यहाँ से आपको देखिएगा पहले तो एक सिलाई यहाँ पर करनी है आपको, और फिर यहाँ से लाते हुए यहाँ तक इसको सिलना है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए और यहाँ से हम इस ग्रेनी के साथ हम ये 2 ग्रेनी भी मिला देंगे और ये भी। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए किस तरह से हमने इसको ज्वाइंट किया है।
तो यहाँ पर देखिएगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से ज्वाइंट किया है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हमारी लास्ट इसमें सिलाई होनी है। तो देखिएगा इसको इस तरह से रखेंगे, ये देखिए, और यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे दोनों कॉर्नर को। और देखिए एक सिलाई आपको यहाँ पर करनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देना है, और एक सिलाई यहाँ भी इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ से सिल देती हूँ। देखिए यहाँ से और यहाँ तक आपको सीना है, यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइंट कर देना है। तो ये सी लेते हैं, फिर मैं आपको सीने के बाद दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो देखिए जब हमने यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दिया तो सिलने के बाद देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसको हम राइट साइड में लेकर आएंगे, ये देखिएगा, ये यहाँ से, ये देखिएगा यहाँ से, ये इस तरह से हमने इसे राइट साइड में ले लिया है। अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या करना है। अब हम यहाँ से इसमें क्रोशे से आगे वर्क को कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद देखिएगा यहाँ से कॉर्नर से इसको ज्वाइन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा सिंगल क्रोशिया के साथ इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन यानी कि एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब 3 चैन बनाएंगे और फिर से हम इसमें कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये कॉर्नर बनेगा हमारा, ये देखिएगा। अब ध्यान से देखना है आपको, एक चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिएगा एक चैन बनाएंगे, एक चैन को स्किप करते हुए नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे, एक चैन स्किप कर देंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चैन बनाएंगे और एक चैन को स्किप करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे, एक चैन स्किप करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें बनाते हुए जाना है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक हमने, ये देखिएगा इस तरह से एक एक चैन छोड़ते हुए एक डबल क्रोशिया बनाया और एक एक चैन बनाई है सेंटर में। अब देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ से एक चैन बनाएंगे और ये देखिएगा एक कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको ओवर नहीं करेंगे। अब एक डबल क्रोशिया हम इधर कॉर्नर में बनाएंगे, इसको ओवर नहीं करेंगे और तीनों को हम एक साथ ओवर कर देंगे, यानी कि इस तरह से ज्वाइंट करना है हमें। अब एक चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए एक चैन बनाएंगे, वो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन बनाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ तक कॉर्नर तक लेकर आना है इसको। ये देखिएगा कॉर्नर में फिर से हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया को स्किप किया है और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब देखिएगा फिर से हम एक चैन बनाएंगे और एक चैन को स्किप करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे, एक चैन को स्किप करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे, तो यहाँ तक इसको फिर कॉर्नर तक लेकर आएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिएगा कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको ओवर नहीं करेंगे। एक डबल क्रोशिया हम इस वाले कॉर्नर में बनाएंगे, ये देखिएगा, और एक साथ तीनों को ओवर कर देंगे। अब यहाँ से एक चैन बनाएंगे, फिर से हम एक डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर तक लेकर आएंगे और यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक आने के बाद मैंने यहाँ कॉर्नर बना लिया है। एक चैन बनाई है और एक चैन को स्किप करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चैन बनाएंगे और एक चैन स्किप करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे और यहाँ तक फिर हमें कॉर्नर में लेकर आना है इसको। ये देखिएगा यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ओवर नहीं करेंगे, और इस कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे। अब एक चैन बनाएंगे और एक चैन स्किप करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे, एक चैन स्किप करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो यहाँ पर भी फिर से हम यहाँ तक कॉर्नर तक लेकर आएंगे और यहाँ से बनाते हुए इसको इसी तरह जैसे हम ज्वाइंट कर रहे हैं कॉर्नर को ज्वाइंट करेंगे और यहाँ तक बना लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा नेक्स्ट राउंड के लिए एक चैन बनाएंगे और देखिएगा थर्ड वाली चैन में यहाँ पर इसमें ज्वाइन करेंगे। देखिएगा स्लिप स्टिच से लॉक लगाएंगे और यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन यानी कि एक डबल क्रोशिया। अब देखिएगा एक चैन और बनाएंगे और यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर के लिए वही जैसे हम बना रहे हैं 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब एक चैन बनाएंगे और ये जो हमने देखिएगा एक डबल क्रोशिया को यहाँ पर स्किप करते हुए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे देखिएगा और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए एक चैन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। देखिएगा अब लास्ट वाले में आपको ध्यान से देखना है किस तरह से ज्वाइंट करना है। देखिएगा एक डबल क्रोशिया के ऊपर देखिएगा यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ओवर नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखिएगा इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। अब फिर से हमें यहाँ से ऐसे ही बनाना है, एक चैन और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चैन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिएगा इसी तरह से हमें इसको ज्वाइंट करते हुए जाना है। कॉर्नर में कॉर्नर बनाते हुए जाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आप जितने चाहें इतने राउंड बना सकते हैं। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कितने राउंड बनाए हैं। पर देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड बनाए हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसकी लेंथ कम ज्यादा रख सकते हैं। ये देखिएगा बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमने यहाँ पर देखिएगा मैंने बैक ये वाला एक इसमें देखिएगा बेल्ट बना कर रखी है। बेल्ट के लिए हमने चैन बनाई है, यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से इसको बनाई है चैन को और इसमें कितने मैंने यहाँ पर देखिएगा ध्यान से देखिएगा कि मैंने कितने चैन बनाई है। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से इसमें ज्वाइन करेंगे इसे सिंगल क्रोशिया के साथ। देखिएगा अब हम यहाँ पर टोटल 115 चैन बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हमें टोटल यहाँ पर 115 चैन बनानी है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने टोटल 115 चैन बनाई है और अब हम यहाँ पर देखिएगा इस वाले कॉर्नर में इसको ज्वाइन करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसमें लॉक लगा देंगे। यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। देखिएगा यहाँ से धागा कट कर देंगे और इसको इसमें से निकालते हुए ये देखिए अब हमें इस धागे को बैक साइड में सिक्योर करना है। तो उसके लिए देखिएगा यहाँ पर हमें धागे को ऐसे ले लेना है। हमने इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग धागा यहाँ पर छोड़ा था और यहाँ से इसको निकालते हुए देखिएगा ये देखिएगा और बैक साइड में इसको ऐसे हम यहाँ पर पक्का कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से करते हुए इसको हम यहाँ पर अच्छे से पक्का करेंगे ताकि ये धागा हमारा यहाँ से निकले नहीं और फालतू धागे को यहाँ से कट कर देंगे। इसी तरह से हमें इस धागे को भी सिक्योर कर देना है। तो देखिएगा यहाँ से हमने इसको अच्छे से पक्का कर दिया। अब हमें इसकी देखिएगा बेल्ट बनानी है बैक के लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिएगा
आप यहाँ में किसी भी डबल क्रोशिया से यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कर रही हूँ। 3 चैन बनाएंगे, यानी कि एक डबल क्रोशिया, एक चैन और बनाएंगे, और यहाँ से देखिएगा एक डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चैन बनाते हुए एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, एक चैन, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिएगा बनाते हुए जाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिएगा एक चैन हमने बना ली है, एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे कॉर्नर के अंदर। ये देखिएगा अब चैन नहीं बनाएंगे, चैन और यहाँ से एक चैन को स्किप करते हुए यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमने यहाँ पर सब में चैन बनाई थी, यहाँ पर हमने चैन नहीं बनाई है और एक चैन को स्किप किया है और यहाँ डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर से हमें यही वाला वर्क करना है। एक चैन बनाएंगे, एक चैन को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, एक चैन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें पूरे यहाँ पर देखिएगा पूरी बेल्ट में ऐसे बनाना है। तो यहाँ से देखिएगा बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में क्या करना है। तो यहाँ तक इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। अब देखिएगा जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर डबल क्रोशिया के बाद हम चैन नहीं बनाएंगे और यहाँ कॉर्नर में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर ये देखिएगा इसी तरह से हमें यहाँ पर भी बिना चैन के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से हमें देखिएगा एक चैन बनानी है और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम देखिएगा यहाँ तक आ जाएंगे, जहाँ तक हमारा देखिएगा यह जॉइंट वाला डबल क्रोशिया, यहाँ तक इसी तरह से बना देंगे इसको। तो देखिए यहाँ तक हमने इसको बना लिया। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ओवर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिएगा एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक साथ इन तीनों को ओवर कर देंगे। अब एक चैन बनाएंगे और यहाँ से फिर से वही एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें कंटिन्यू करते हुए जाना है। देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करना है। तो यहाँ पर भी जैसे हमने इधर ये बनाया है इसकी बेल्ट, ऐसे ही हमें यहाँ तक बनाते हुए फिर से इसकी बेल्ट को भी ऐसे बनाना है। और देखिए यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से इसे धागे को कट कर देंगे और बैक साइड में सिक्योर कर देंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए क्या करेंगे, ये हमारा लास्ट राउंड है। ये देखिएगा फिर से हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। देखिएगा नॉट लगाने के बाद हम यहाँ से इसमें ज्वाइन करेंगे। देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिएगा यहाँ से आप कहीं से भी आए इसमें डबल क्रोशिया के ऊपर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन यानी कि एक डबल क्रोशिया, एक चैन और बनाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, यहाँ से डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमें ज्वाइंट करना है, तो उसके लिए देखिएगा एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ओवर नहीं करेंगे, यहाँ पर इस वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिएगा तीनों को एक साथ इस तरह से ओवर कर देंगे। अब यहाँ से फिर से हम एक चैन और एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। एक चैन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। देखिएगा अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पर चैन नहीं बनाएंगे। जब यहाँ आ जाएंगे हम कॉर्नर में
तो हम चैन नहीं बनाएंगे और इसमें कॉर्नर के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिएगा, हम चैन नहीं बनाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा, यहाँ से ये देखिएगा, ऐसे 2 बार हमें ऐसे ही करना है। अब इसके बाद एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से बनाना है। ये देखिएगा, इस तरह से करते हुए फिर से एक चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें, ये देखिएगा, इस यहाँ पर देखिएगा, इस बेल्ट को भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसी तरह से बनाते हुए जाना है और ज्वाइंट पे आपको ज्वाइंट की तरह बनाना है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया को जोड़ते हुए, बाकी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, कॉर्नर के पास आपको 2 बार चैन नहीं बनानी है। इसी तरह से बनाते हुए हम दोनों बेल्ट को कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा बैग बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा क्रोशिया का ये बैग? अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।